एक बार नहीं दो बार ये मुलाकातें हुई। हेलीकॉप्टर आ रहे थे, जा रहे थे, बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन थी। जब सुबह मैं वहाँ पर गया तो कौम से एक अहम खिताब करना था, आखिरी मोमेंट्स पर वो खिताब भी मुलतवी कर दिया गया। अब शायद उसकी नौबत नहीं आ रही। जैसे ही काबीना का इजलास एंड हुआ तो उस खत को वापस सील कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि आप ये बात लिख लें कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और हम इसे नाकाम करके दिखाएंगे और इमरान खान ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़ाती तौर पर फैसला था, ये रियासत पाकिस्तान का फैसला नहीं था। अगर अदम एतमाद कामयाब हुई तो माफ़ी, लेकिन अगर नाकाम हुई तो आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा वो भी आगे बताया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 मार्च और दिन है बुध का। थोड़ा सा लेट व्लॉग अपलोड करने पर माजरत, बिकॉज सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक रात के तकरीबन 9:30 का वक्त हो चुका है। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कवर करके सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बैक टू बैक हैपनिंग्स रही हैं। VVIP मूवमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान से कुछ अहम शख्सियात की मुलाकात, आज दिन भर क्या होता रहा वो सब आपको बताऊंगा, क्योंकि सियासी सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी होती जा रही है। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो हुक्मरान जमात और वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ से इक़्तिदार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरत हाल किसी भी तरह से हुकूमत की फेवर में नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ सिग्नल्स अलग तरह के मिल रहे हैं। क्या हो रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि एक एक मोमेंट को मैंने आज दिन भर रिपोर्ट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, DG ISI भी आए, एक बार नहीं दो बार ये मुलाकातें हुई। हेलीकॉप्टर आ रहे थे, जा रहे थे, बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन थी। जब सुबह मैं वहाँ पर गया तो जो PTI के लोग थे या हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे थोड़े से डाउन नज़र आए, थोड़े से। लेकिन एट द एंड शाम को ये 8:30 बजे के बाद जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो उस वक्त तक ऐसा लग रहा था जैसे कहानी थोड़ी सी बदलती दिखाई दे रही है। हालांकि जो ग्राउंड सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, वो गवर्नमेंट की फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि कप्तान क्रीज पर खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे एंड पर, उस एंड से, बैटिंग एंड से सारे खिलाड़ी अलग अलग करके आउट होते जा रहे हैं। ओवर भी पड़े हुए हैं, मैच भी पड़ा हुआ है, लेकिन कप्तान दूसरे एंड पे है। साथ देने वाले खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं बता रहे हैं कि जनाब मुल्क के वसी तर मुफाद में फैसला किया। कल तक हुकूमत में थे, तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी तो हुकूमत बहुत अच्छी थी। तहरीक अदम एतमाद आ गई तो अचानक सबको अपने अपने मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। जहाँ से अच्छी ऑफर आई, बारगेनिंग, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। किसी इत्तेहादी ने ब्लैकमेलिंग की, किसी इत्तेहादी ने बारगेनिंग की। गर्ज ये कि जिसके हाथ जो कुछ आया उसने लेने की पूरी कोशिश की और फिर एट दी एंड वो एक लफ्ज़ होता है ना, मुल्क के वसी तर मुफाद में, मैं कहता हूँ इसको ये लिखा जाए कि ज़ात के वसी तर मुफाद में जो फैसले थे वो कर लिए गए। और मुल्क के वसी तर मुफाद में जाना था तो उन लोगों के पास गए जिन्होंने 30-30 साल तक इस मुल्क पर हुक्मरानी की। अगर वसी तर मुफाद था तो सूबे में उनकी 13 साल से हुकूमत है, क्या वसी तर मुफाद में उन्होंने सूबे में अचीव कर लिया जो आप लोग भी कर लेंगे। खैर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, ये उनका इंडिविजुअली हक है, वो फैसला करने में आज़ाद है, अपना फैसला उन्होंने किया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर हाउस के सराउंडिंग्स में जो होता रहा वो बता रहा हूँ। VVIP मूवमेंट होती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक बार नहीं दो बार आए। इस दौरान वो पेशावर भी गए, वहाँ का भी उन्होंने विज़िट किया और फिर वापस आए। इससे पहले DG ISI का कॉन्वॉय आया, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुख्तसर मुलाकात की। 20 मिनट की ये मुलाकात थी, वो मुलाकात करके चले गए। तो थोड़ी देर बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आए। उनकी क्या बातचीत हुई मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाता, बिकॉज़ ये एक अलग नोयत की डिबेट है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने, आज आपको मालूम है सारे TV चैनल्स पर आपने देखा कि उन्होंने वो जो सीक्रेट ख़त है, वो थ्रेट लेटर जो है वो आज काबीना के सामने भी रख दिया और सहाफ़ियों से भी उसके कुछ मंदरजात शेयर किए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात के पाबंद हैं कि वो कोई भी कौमी राज या कौमी राज पर मबनी कोई भी मरासला या लेटर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत या उसके ज़ुमरे में आता है वो किसी भी तरह से शेयर नहीं कर सकते कैबिनेट के बाहर। इसलिए जो काबीना का इजलास हुआ वो पहले हुआ। काबीना के इजलास में सीक्रेट एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो मरासला दिखाया गया काबीना के अरकान को और उनको सारे मंदरजात दिखाए गए। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बातचीत की, क्या गुफ्तगू हुई, वो भी मैं कुछ ही देर में आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूँ। लेकिन जैसे ही काबीना का इजलास एंड हुआ तो उस ख़त को वापस सील कर दिया गया, यानी सीक्रेट एक्ट के तहत वो ख़त अब सील कर दिया गया है और अब तो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला अब से कुछ देर पहले आ गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस खत को पब्लिक नहीं कर सकते। उनका इरादा ऐसा है भी नहीं कि उसे पब्लिक कर दिया जाए। अगर करना होता तो वो जलसे में फिर वो सारा कुछ ही बता देते, लेकिन नहीं बताया गया। काबीना के इजलास के बाद सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, लेकिन उसमें सीक्रेट एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो ख़त सबको दिखाया नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहा वो ख़त और उन्होंने लहराते हुए बताया कि ये वो ख़त है, और फिर उन्होंने उसके मंदरजात बताए। उस ख़त में क्या लिखा गया है वो भी आपको बताऊंगा। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कौम से एक अहम खिताब करना था, आखिरी मोमेंट्स पर वो खिताब भी मुलतवी कर दिया गया। अब शायद उसकी नौबत नहीं आ रही। जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरा खुद आंखों देखा हाल है, और वर्ड टू वर्ड मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि जो हुकूमती लोग हैं और ऐसी पोजीशंस पर जो फैसला साजी में शामिल है, जब उनसे हमने क्वेश्चन किया, सवाल किया ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा से हट के कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, अब तो तकरीबन गेम ओवर है। आपके अपने लोग आमिर लियाकत, जवेरिया ज़फ़र आहिर और 2-3 लोग भी आज सिंध असम्बली में पहुँच गए, अब तो चांस नहीं है, आप कैसे करेंगे? तो वो स्टिल कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि आप ये बात लिख लें कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और हम इसे नाकाम करके दिखाएंगे और इमरान खान ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। ये मेरी भी कोई अपनी ज़ाती ख्वाहिश या ख़बर या कुछ नहीं है, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज और जो उनकी जानिब से ऑफ कैमरा बताया जा रहा है। एक तो होता है ना कि कैमरे पे आके कुछ भी लोग कह देते हैं ओपिनियन बनाने के लिए कि नहीं जी नहीं हम कहीं नहीं जा रहे। ये ऑफ कैमरा आपको बात कर रहा हूँ, जब उनसे इस टोन में बात हुई कि अब क्या ऑप्शन है, तो स्टिल वो लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और ये लोग अपने नंबर नहीं पूरे कर सकेंगे जब तहरीक अदम एतमाद का दिन आएगा। अभी भी 48-72 घंटे का वक्त बाकी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हमारे 80% चांसेस हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। क्या फार्मूला है, किस तरह से नाकाम बनाएंगे, बड़े स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज उनकी एक बार नहीं 2 बार मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या हुआ वो जारी बात है लीक आउट नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि आखिरी मोमेंट पर भी कुछ भी हो सकता है। सियासी खेल है ना, तो डिसीजन जिन्होंने करने हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज जो ख़त पेश किया, मैं उसके कुछ मंदरजात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग वहां पर मौजूद थे इस मुलाकात में, उनको प्राइम मिनिस्टर ने क्या बताया, उन्हीं की ज़ुबानी वर्ड टू वर्ड जानने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि नंबर 1 बात तो प्राइम मिनिस्टर ने साफ़ियों को ये बताया कि ये ख़त जो है अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया है, इसलिए आपके सामने हम ख़त नहीं रख सकते, लेकिन उसके मंदरजात आपके सामने ज़रूर आएंगे। उस ख़त के मंदरजात के मुताबिक अदम एतमाद का जिक्र 1 से ज़्यादा बार उस ख़त में लिखा गया और ये कहा गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के लिए आलमी मसाइल कम हो जाएंगे, लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई तो फिर पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मैं सिर्फ ये सोचने से कासिर हूँ कि कोई तीसरा मुल्क किस तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या पाकिस्तान की दाखिली सियासत में इंटरफेयर कर सकता है, ये कहते हुए कि अदम एतमाद कामयाब हुई तो हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर लेंगे, आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर नाकाम हुई तो आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा वो भी आगे बताया गया है कि रूस के दौरे से उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और दौरा रूस से मुतालिक उस ख़त में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उस ख़त में ये लिखा गया कि रूस का दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़ाती तौर पर फ़ैसला था, ये रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं था, इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है और इसे कामयाब होना है। साथ में ये लिखा गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब हुई तो माफ़ी, नाकाम हुई तो आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल और ताल्लुकात ख़राब होंगे। मुझे अंदाज़ा है कि कौन से मुल्क की तरफ से वो ख़त लिखा गया, क्योंकि उसकी अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लीक आउट होना शुरू हो गई हैं, लेकिन मामले की संगीनी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अभी स्पेकुलेशन नहीं करता। ऑल्दो कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं लेकिन अभी नहीं उनका जिक्र करता। लेकिन उस ख़त में रजीम की तब्दीली का जिक्र किया गया है, मतलब कोई मुल्क बाहर से बैठ के पाकिस्तान में सियासी रजीम की तब्दीली के लिए किस तरह से कोशिश कर सकता है, ये समझ से बाहर है। ये ख़त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI के सामने भी रखा जा चुका है, उनसे भी डिस्कस हो चुका, और आज वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया है कि इस ख़त को वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, एक एपेक्स फोरम है मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक, उसके सामने भी रखेंगे। फिर अरशद शरीफ साहब आज ARY न्यूज़ पर बीपर दे रहे थे, क्योंकि वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि
उनकी इत्तला के मुताबिक 5 से 6 लोग काबीना इजलास के दौरान जज्बाती हो गए, आप दीदा हो गए कि किस तरह से हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब अगर आप देखें थोड़े से सेंटिमेंट्स अवामी सतह पर भी या इस तरह के तो समझ में आती है ये बात कि किस तरह यार कोई मुल्क हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी की राह में रुकावट बन सकता है और हमारे अपने ही लोग उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कहते हुए कि हमने मुल्क के वसी तर मुफाद में कुछ फ़ैसले किए हैं। खैर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो मुलाकात हुई उसमें एक चीज़ क्लियर है कि कोई रिज़ाइन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से नहीं मांगा गया। ये हुकूमती सतह पर भी तस्दीक कर दी गई है कि ना कोई रिज़ाइन मांगा गया, ना कोई डी नोटिफाई हो रहा है। ये सारी अफवाहें हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर इस हद तक नहीं जा सकते, मतलब इख्तियार तो है उनका, लेकिन एट द मोमेंट वो हालात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इस हद तक चले जाएं कि उनको डी नोटिफाई कर दें या वो इस हद तक आ जाएं कि प्राइम मिनिस्टर से रिज़ाइन मांग लें। इस तरह बिल्कुल नहीं है, ये सिचुएशन किसी सूरत नहीं है। मुकाबला होगा, आखिरी बॉल तक होगा, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्लियर कर दिया। ये सबके जहनों में है कि रिज़ाइन नहीं आने वाला, चाहे आखिरी मोमेंट पे कोई भी डिसीजन आता है इनके हक में आए या इनके खिलाफ आए, लेकिन मुकाबला होगा। और हुकूमत इस बार पुरज़्म इसलिए है, वो ये समझते हैं कि ये नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे, ऑपोजिशन नंबर पूरे नहीं कर पाएगी या हुकूमत उनको करने नहीं देगी। ये सोचने वाले सोचते रहें कि क्या होगा, लेकिन ये ग्राउंड पर ऐसी फीलिंग, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा मंजरनामा देखने में आ रहा है। दिन भर कॉन्वॉय आ जा रहे थे आ रहे थे। कभी गवर्नर सिंध आ रहे हैं, कभी गवर्नर पंजाब आ रहे हैं, कभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं, कभी हुकूमत की आला शख्सियात आ रही हैं, वज़ीर दाखिला आ रहे हैं, वफाकी वज़रा आ रहे हैं, वफाकी काबीना के लोग आ रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर हुआ, मैं प्राइम मिनिस्टर के जुमले भी अभी आपको बताता हूँ, उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद दावत दी थी पार्लिमानी रहनुमाओं को, वोट देना ना देना आपकी अपनी मर्जी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी थी कि एक बार काबीना में आके इस ख़त के बारे में जान लें। लेकिन अफसोस के साथ कि वो लोग जो मुल्की फ़ैसला साजी में आज तक शामिल रहे, वो आज इस काबीना के इजलास में शरीक नहीं हुए और उन्होंने मुनासिब समझा कि वो इस थ्रेट लेटर के बारे में हकीकत जानने की बजाय ऑपोजिशन के कैंप से या अपनी राब्ता कमेटी के इजलास से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो शेख रशीद साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प बात की है, बड़ी एक वो मैंने ट्वीट भी कर दिया, अगर आप में से कोई लोग जाके देखना चाहें तो वो 80-90 हज़ार लोग तो उसको अभी तक देख चुके हैं। वो हार्ट टचिंग उनकी गुफ्तगू है जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे ट्विटर के ऊपर वो पोस्टेड है अभी भी वो वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये लोग वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आपने इन्हें माफ़ नहीं करना, इन्हें ठोकर मार के वापस निकालना है। आप बड़े दिल के मालिक हैं, माफ़ कर देते हैं, लेकिन इस बार माफ़ नहीं करना। आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना इजलास के दौरान जब इस खत पर अपने तमाम अरकान को एतमाद में लिया तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है, इस पर खामोश नहीं रह सकता, इसलिए फ़ैसला किया है कि आखिरी बाल तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है और बैरूनी अनासर पैसा चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाने अनजाने में गैर मुल्की अनासर के आलाकार बन रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। काबीना के दीगर अरकान ने भी इस खत को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया है और जितने सहाफ़ियों को आज बुलाया गया था उनसे 2-3 लोगों से मेरी बात भी हुई है जो सीनियर एंकर्स हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये ख़त जो है बज़ाहिर जिस तरह से उसके मंदरजात शेयर किए गए, ऑल्दो कि उन्होंने देखा नहीं सीक्रेट एक्ट की वजह से, लेकिन जो मंदरजात उनके साथ शेयर किए गए हैं उससे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात में दम है, उनकी बात में वज़न है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस तरह से उस ख़त को सीरियस नहीं ले रहे जिस तरह से हुकूमत ले रही है या हुकूमत बता रही है। हुकूमत इस ख़त को लेके अपने बयानिए को यहाँ पर जा चुकी है, लेकिन जो लोग इस ख़त के बारे में राय ले रहे हैं, अपोजिशन के लोग हैं या जो फैसला साजी में मुनव्वस लोग हैं, वो इस ख़त को उतना सीरियस नहीं ले रहे। क्या ये ख़त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रेस्क्यू कर सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। और मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये पब्लिक सेंटिमेंट्स तो बदल सकता है, लेकिन शायद उन लोगों का ज़मीर ना जगा सके जो पहले अपना ज़मीर जगाने का दावा कर चुके हैं कि एक ही बार जाग गया है। वो किस तरह जागा आपको पता है। फ़ैसला चूँकि ऐवान में होना है, नंबर्स गेम पे होना है, तो उसमें हुकूमत अभी पीछे है। लेकिन आखिरी मोमेंट पे क्या हो सकता है, किस तरह से गेम पलट सकती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज तक के लिए इतना ही, आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।